आपका पीएफ का फॉर्म पास हो गया लेकिन पैसे आपके बैंक में नहीं आए। क्या आपके पैसे नुकसान हो चुके हैं और आपको वो पैसे वापस कैसे मिलेंगे? इस वीडियो में मैं आपको यही चीज़ प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं। आप यहां जो अकाउंट देख रहे हैं इसमें 25,000 रुपये सेटल हो गए, लेकिन उस मेंबर के बैंक खाते को कंपनी वालों ने बंद कर दिया था क्योंकि वो एक सैलरी अकाउंट था। तो ऐसे में क्या उनके 25,000 रुपये उन्हें वापस मिल पाए? आज की वीडियो में यही चीज़ हम देखेंगे। छोटा सा परिचय, मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। ये पीएफ का नंबर 1 चैनल है। जानकारी अच्छी लगे सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ समझने की बात यह है कि पीएफ ऑफिस ने अपने तरफ से एक नया सिस्टम लगाया है केवाईसी के लिए, जहाँ पे आपका जब भी आप बैंक लगाते हैं तो बैंक के तरफ से आपकी सारी डिटेल वेरीफाई की जाती है। आपका नाम वेरीफाई किया जाता है, आपका खाता नंबर वेरीफाई किया जाता है, आपका ब्रांच का कोड वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद भी कुछ सिचुएशन हो सकती है जब आपके वेरीफाइड बैंक में कुछ ऐसी गलती हो जाए जिसकी वजह से आपका पैसा आपके बैंक में नहीं आया। जैसा हमने पहले एग्जांपल देखा कि आपका बैंक खाता बंद हो गया, सैलरी अकाउंट था, या फिर बहुत सालों तक इनऑपरेटिव अकाउंट होने की वजह से आपका अकाउंट जो है परमानेंट क्लोज कर दिया जाता है। ऐसे में आपकी डिटेल्स तो सब सही थी लेकिन बैंक की तरफ से आपका क्लोज हो जाने की वजह से पीएफ का क्लेम सेटल हो गया। अभी आपके बैंक के पास गया पैसा, वहां पे पैसा उन्होंने अकाउंट में नहीं रिसीव किया। अब उस पैसे का क्या होगा? मैं आपको जो कह रहा हूं ये मैं बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा। आप यहां पे देख सकते हैं 23 जुलाई को एक फॉर्म भरा गया था। ये फॉर्म सेटल दिखा रहा है। अब इस सेटल्ड अमाउंट में 25,000 सेटल हुए। जब इनके पैसे नहीं आए तो ये गए भागे भागे बैंक में गए। बैंक में पता लगा कि बैंक क्लोज हो गया है, आईसीआईसीआई बैंक था, और वो क्लोज होने के बाद अब इन्हें परेशानी होने लगी कि वो पैसे हमारे वापस कैसे मिलेंगे। तो इसके लिए इन्होंने कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। होता यह है कि बैंक को जब निर्देश दिया जाता है कि आप इस खाते में इतने पैसे डाल दीजिए, तो बैंक अपने तरफ से एक रिपोर्ट भेजता है पीएफ ऑफिस को कि हमने इस खाते में पैसे डालने की कोशिश करी लेकिन वो पैसे इस खाते में नहीं गए और ये उसकी डिटेल है, जो पैसे आपने भेजे थे वो हम नहीं डाल पाए। ये रिपोर्ट पीएफ ऑफिस के पास पहुंचने के बाद आम तौर पे पीएफ ऑफिस उस वापस आई एंट्री को वापस उसी खाते में डाल देता है जिस खाते से वो निकले थे, जिसको एनईएफटी रिटर्न कहा जाता है। क्या मैं बोलूँगा या दिखाऊंगा? मैं दिखाऊंगा, मैंने प्रॉमिस किया है आपको। इसके लिए मैं पीएफ पासबुक पे आ जाता हूँ। इस पीएफ पासबुक में आपको लाइव देखने को मिलेगा कि कैसे हम इस बात को समझेंगे। हम यहाँ पे पासबुक पे टच कर रहे हैं। पासबुक पे टच करने के बाद हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। नीचे आने पे आपको ध्यान से देखना है कि देखिए ये वो 25,000 रुपये थे जो कि इन्होंने इलनेस रीजन से निकाले थे, और ये इलनेस रीजन से 24 जुलाई 2024 को निकले थे। लेकिन ये पैसे रिटर्न कैसे दिखे हैं? रिटर्न इस तरह से नज़र आ रहे हैं, और इस रिटर्न में कितना टाइम लगा है? इसमें 1 महीने का टाइम लगा है। इस 1 महीने के दौरान ये मेंबर जो है जगह जगह भटक रहा था, जगह जगह परेशान हो रहा था। लेकिन यहाँ पे पीएफ ऑफिस की तरफ से इस 1 महीने के बाद इस एंट्री को रिवर्स इनके पीएफ पासबुक में डाल दिया गया है, और यहाँ पे आप यही एंट्री देख रहे हैं। इस एंट्री के रिवर्स आने के बाद मेंबर बिल्कुल व्याकुल होकर ये सोचता है कि क्या हम दोबारा पैसा निकालते हैं और दोबारा पैसा निकालने पे हमारे 25,000 रुपये निकल जाएंगे। तो उन्होंने वापस से एक प्रयास किया जिसमें उन्होंने पूरा का पूरा वही अमाउंट 25,000 रुपये डाला, लेकिन उस टाइम पे उन्हें जो है 4,991 रुपये मिले हैं। वो 25,000 रुपये उन्हें नहीं मिले। समझिएगा, पीएफ ऑफिस के अंदर कैलकुलेशन बनी है। उस कैलकुलेशन के हिसाब से इन्होंने एक बार 25,000 रुपये निकाले तो पीएफ ऑफिस ये मान लिया कि ये 25,000 रुपये हम इन्हें दे चुके हैं। पीएफ ऑफिस के सिस्टम में ये खराबी है कि अगर कोई पैसा रिटर्न वापस आ गया तो पीएफ ऑफिस उसको ये नहीं समझ पाता कि ये पैसा रिटर्न आ गया है तो ये वापस से उतना पैसा निकालने के लिए एलिजिबल हो गया। यहाँ सिस्टम ऐसा काम करता है कि एक बार आपको पैसा दे दिया, अब चाहे रिटर्न भी आ गया तो भी सिस्टम में यही रीड होता है कि ये अमाउंट उसको दिया जा चुका है। अगली बार जब आप अमाउंट निकालेंगे तो आप उतने ही अमाउंट के लिए एलिजिबल हैं जितना पहले वाले अमाउंट को निकालने के बाद आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। मतलब यह है कि अब आप सिर्फ उतना ही एक्स्ट्रा पैसा निकाल सकते हैं जो आप पहले बार सक्सेसफुल विड्रॉ करने के बाद निकाल सकते थे। थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन मैंने कोशिश करी है बताने की अच्छे से। मैं वापस से एक बार दूसरे तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ आप देखेंगे 24,000 रुपये थे। उस 24,000 में एक एंट्री और जोड़ी होगी 1,800 रुपये की। तो 1,800 रुपये जोड़ने के बाद ये पर्सन एलिजिबल हो गया होगा। इन्होंने 25,000 का अप्लाई किया। 25,000 का अप्लाई करने के बाद जो बाकी बैलेंस बचता है, ये बच रहा था
₹4,991 बच रहे थे। 4,991 इनको और दे दिए गए। तो अब हम इसे समराइज करते हैं वीडियो को। वीडियो समराइज ये है कि अगर आपके पैसे 2 दिन 4 दिन लेट हों तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बार पीएफ ऑफिस 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन तक भी लगाता है आपके अमाउंट को क्रेडिट करने में। लेकिन अगर 10 दिन से ऊपर हो रहा है, डेफिनेटली आपके बैंक अकाउंट में या फिर या तो आपका बैंक अकाउंट बंद हो चुका है, या फिर आप कई बार पीएफ ऑफिस के भी तरफ से गलती होती है जिसकी वजह से आपके पैसे सब कुछ सही होने के बाद भी आपके बैंक खाते में नहीं जाते। ऐसे में आपके वो पैसे ऑटोमेटिक वापस आ जाने चाहिए। अगर 1 महीने के अंदर ऐसा ना हो कि आपके पैसे वापस आएँ, तो फिर आपको पीएफ ऑफिस विजिट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसके साथ में आपको एएसआर फॉर्म या फिर री इशू फॉर्म भरना पड़ेगा। ये जो री इशू फॉर्म या एएसआर फॉर्म है, ये आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं और पीएफ ऑफिस में जाके भी ले सकते हैं। लेकिन इनमें समस्या ये है कि यहाँ पे सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट है। एएसआर फॉर्म कंपनी से और या बैंक से सिग्नेचर हो सकते हैं, और री इशू फॉर्म कंपनी से सिग्नेचर हो सकते हैं। इन दोनों ही फॉर्म्स को अगर आप भरने से बचना चाहते हो तो आप ऑनलाइन में एक ग्रीवांस लगा सकते हैं, जिसे पीएफ ग्रीवांस कहा जाता है। इस पीएफ ग्रीवांस के अंदर में आप ये बात मेंशन कर सकते हैं कि हमारा सेटल हुआ लेकिन हमारे इस वजह से हमारे पैसे नहीं आए हैं। तो पीएफ ऑफिस इस चीज़ को ऑनलाइन देखकर आपके पैसे रिटर्न कर देगा। तो एएसआर फॉर्म या री इशू फॉर्म भरने से बेहतर है कि आप ऑनलाइन में ही शिकायत लगाइए। हालांकि ये वेबसाइट जो है ज़्यादा इसमें जो जवाब देने वाला व्यक्ति है उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ज़्यादातर मैंने देखा है कि गलत सलत ही जवाब दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी एक साधन बनाया हुआ है, तो आप इस साधन का यूज़ करें। और वहाँ पे एक खास ऑप्शन आता है जहाँ पे लिखा होता है कि आपका सेटल हो गया है लेकिन बैंक में पैसा नहीं आया है। ऐसा एक खास रीज़न वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो मैं इस वीडियो को आपको पूरी ईमानदारी से बना के देता हूँ, इसलिए अगर आपको ऐसा लगा हो कि मैंने पूरी ईमानदारी दिखाई है, कोई इन्फॉर्मेशन आपसे नहीं छुपाई है, तो आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। 2 लाख सब्सक्राइबर हमें पूरे करने हैं इस साल के अंत तक, तो आप लोग बहुत ही आसानी से इसे पूरा कर सकते हैं। आपके लिए चुटकी बजाने का काम है। तो मेरी ईमानदारी अगर आपको दिखती हो तो आप इसे ज़रूर से सपोर्ट करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।